श्री राम संकट मोचक हनुमान जी हर भक्त के दिल में बसे हैं। उनकी भक्ति, साहस और सेवा का संदेश हमें जीवन के हर कठिनाई का सामना करने की प्रेरणा देता है। वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी का परिचय और उनके जीवन की कथा, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग और चमत्कार, हनुमान जी की पूजा विधि और भक्ति का महत्व, हनुमान जी से सीखने योग्य बातें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हनुमान जी की महिमा का आनंद लें। हनुमान जी का परिचय और उनके जन्म की कथा। हनुमान जी को अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, बजरंगबली और महावीर जैसे नामों से जाना जाता है। उनके जीवन की कथा कुछ इस प्रकार है। अंजना माता जो एक अप्सरा थी, भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया। पवन देव के आशीर्वाद से माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ और वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्तियां थीं। वे सूरज को फल समझकर निगलने के लिए उड़े थे, जिससे देवताओं ने उन्हें बाल हनुमान नाम दिया। हनुमान जी और उनकी अद्भुत कहानियाँ। हनुमान जी के जीवन से जुड़ी अनेक कहानियाँ उनकी शक्ति, भक्ति और साहस को दर्शाती हैं। ये कहानियाँ हमें न केवल प्रेरणा देती हैं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती हैं। आइए कुछ कहानियों के बारे में जानें। हनुमान जी और सूर्यदेव की कथा। हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट थे। एक बार जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को एक बड़ा फल समझा। वे तुरंत सूर्य को निगलने के लिए उड़ गए। सूर्यदेव को निगलने से पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। सभी देवता घबरा गए और इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी थोड़ी हनु पर चोट लगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। सृष्टि बचाने के लिए हनुमान जी का बलिदान। एक बार असुरों ने एक यज्ञ में विघ्न डालने के लिए सूर्यदेव को कैद कर लिया। इससे सारी सृष्टि संकट में आ गई। हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध किया और सृष्टि को बचाया। अहिरावण का वध। रामायण के युद्ध के समय रावण का भाई अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को छल से पाताल लोक ले गया। हनुमान जी ने पाताल लोक जाकर अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। यह कथा हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और साहस से सब संभव है। हनुमान जी का ब्रह्म ज्ञानी रूप। हनुमान जी केवल बल और भक्ति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे महान ज्ञानी भी थे। उन्होंने भगवत गीता के रहस्य को समझा और श्री राम से पूछे बिना किसी कार्य को नहीं किया। हनुमान जी ने हमेशा यही सिखाया कि ईश्वर के प्रति समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। रामायण में अशोक वाटिका का प्रसंग। लंका में अशोक वाटिका में माता सीता को खोजने के लिए हनुमान जी ने समुद्र पार किया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने माता सीता को श्री राम की अंगूठी दी और उनकी कुशलता का संदेश दिया। उन्होंने रावण के दरबार में जाकर उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब रावण ने उनकी बात नहीं मानी तो हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी और अपनी शक्ति का परिचय दिया। हनुमान जी और सप्तऋषियों की परीक्षा। एक कथा के अनुसार सप्तऋषियों ने हनुमान जी की भक्ति और ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने उनसे पूछा कि संसार का सबसे कठिन कार्य क्या है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, भगवान राम के नाम का स्मरण करना और उसे दूसरों के हृदय में स्थापित करना। यह सुनकर सप्तऋषि हनुमान जी की भक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। हनुमान जी का राम से पहली बार मिलना। हनुमान जी और भगवान राम की पहली भेंट ऋष्यमुख पर्वत पर हुई, जब राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में थे। तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। उन्होंने राम जी को अपने कंधों पर बैठाया और उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। भगवान राम के दरबार में शक्ति का प्रदर्शन। एक बार राम दरबार में सभा हो रही थी। सीता माता ने हनुमान जी को एक मोती
की माला भेंट की। हनुमान जी ने माला को तोड़कर हर मोती को चेक किया। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें राम का नाम है या नहीं। अगर राम का नाम नहीं है तो यह मेरे लिए व्यर्थ है। यह उनकी अनन्य भक्ति का प्रतीक है। भीम और हनुमान जी का संवाद। महाभारत काल में भीम, जो पवन देव के पुत्र थे, अपनी शक्ति पर गर्व करते थे। एक बार जंगल में उन्होंने हनुमान जी को वृद्ध वानर के रूप में देखा। भीम ने उनसे रास्ते से हटने के लिए कहा। हनुमान जी ने कहा, यदि तुम में इतनी शक्ति है तो मेरी पूंछ हटाकर रास्ता साफ करो। भीम ने पूरी ताकत लगाई लेकिन पूंछ को हिला भी नहीं सके। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं महाबली हनुमान है। हनुमान जी का भगवान राम को सीने में दिखाना। हनुमान जी की भक्ति का सबसे अद्भुत उदाहरण तब देखने को मिलता है जब उन्होंने अपने सीने को चीरकर भगवान राम, माता सीता को दिखाया। यह उनकी अनन्य भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। हनुमान जी का अमरत्व का वरदान। भगवान राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे अमर रहेंगे और जब तक यह संसार रहेगा तब तक वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और हर भक्त की प्रार्थना सुनते हैं। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में हनुमान जी की भूमिका। जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो हनुमान जी ने यज्ञ की रक्षा का संकल्प लिया। यह यज्ञ तब सफल होता है जब यज्ञ का अश्व, घोड़ा निर्बाध रूप से यात्रा करता है। हनुमान जी ने इसे पूरे समर्पण और भक्ति से संपन्न कराया, जिससे भगवान राम का यज्ञ सफल हुआ। हनुमान जी का माता सती से संवाद। एक कथा के अनुसार जब माता सती ने भगवान राम की परीक्षा लेने का प्रयास किया तो हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि भगवान राम की भक्ति में शंका करना उचित नहीं है। उन्होंने माता सती को राम भक्त बनने की प्रेरणा दी। विभीषण के जीवन की रक्षा। लंका में विभीषण, जो रावण के भाई थे, भगवान राम का साथ दिया। रावण ने विभीषण को मौत की सजा सुनाई। तब हनुमान जी ने रावण के सैनिकों को पराजित कर विभीषण की रक्षा की और उन्हें राम जी के पास सुरक्षित पहुंचाया। हनुमान जी का स्वर्ग तक पहुंचना। हनुमान जी ने एक बार स्वर्ग तक पहुंचकर इंद्रदेव से राम जी और लक्ष्मण जी के लिए दिव्य अस्त्र और वरदान प्राप्त किया। उनकी भक्ति और निडरता के कारण देवताओं ने उन्हें सम्मानित किया। महर्षि वाल्मीकि की तपस्या की रक्षा। महर्षि वाल्मीकि, जो रामायण के रचयिता हैं, जब गहन तपस्या कर रहे थे तब राक्षसों से उन्हें परेशान करने की कोशिश की। हनुमान जी ने उन राक्षसों को पराजित कर वाल्मीकि जी की तपस्या की रक्षा की। हनुमान जी और गणेश जी का संवाद। एक कथा में हनुमान जी और गणेश जी के बीच भक्ति और शक्ति की चर्चा हुई। हनुमान जी ने कहा कि भगवान राम की भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। गणेश जी ने भी उनकी भक्ति की प्रशंसा की और कहा कि हनुमान जी सच्चे भक्तों के आदर्श हैं। हनुमान जी और कालदेव का संवाद। एक बार कालदेव ने हनुमान जी से कहा कि किसी का भी जीवन समाप्त होना तय है। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि राम नाम जपने वाले भक्तों के लिए समय भी कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर कालदेव ने हनुमान जी की भक्ति को नमन किया। हनुमान जी का कर्ण के साथ युद्ध। महाभारत काल में एक कथा के अनुसार जब कर्ण ने अपना धनुष और बाण हनुमान जी की ओर ताना तो हनुमान जी ने उसे अपनी शक्ति का परिचय दिया। कर्ण ने उनकी महानता को स्वीकार किया और उनसे क्षमा मांगी। हनुमान जी का रावण को आशीर्वाद देना। रावण के जीवन के अंतिम क्षणों में जब वह मृत्युशैया पर थे, हनुमान जी ने उसे भगवान राम का नाम लेने का सुझाव दिया। रावण ने अपनी गलती स्वीकार की और हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। हनुमान जी का शनिदेव को बचाना। एक कथा के अनुसार शनिदेव को रावण ने कैद कर लिया था। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया। इसलिए शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करेगा
उसे शनि की दशा या साढ़े साथी से कोई कष्ट नहीं होगा। हनुमान जी का भगवान कृष्ण से मिलन। जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो हनुमान जी ने उनसे मिलने का प्रयास किया। भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम हमेशा मेरे सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए कार्यरत रहोगे। हनुमान जी का कलयुग के में भक्तों की रक्षा करना। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और कलयुग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी उपस्थिति हर संकट में अनुभव की जा सकती है। जो भी सच्चे मन से जय हनुमान कहता है उसकी मदद के लिए हनुमान जी तुरंत उपस्थित होते हैं। हनुमान जी और सुग्रीव की मित्रता। जब भगवान राम ने ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता की तब हनुमान जी ने दोनों के बीच पुल का काम किया। हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया कि भगवान राम उनके सच्चे मित्र हैं और उनकी सहायता करेंगे। उनकी इस भूमिका के कारण भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता ने लंका विजय में अहम योगदान दिया। राम नाम की शक्ति दिखाना। एक बार जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तब सभी वानर समुद्र में पत्थर डाल रहे थे। नल और नील उन पत्थरों पर राम नाम लिखते थे जिससे पत्थर तैरने लगते थे। हनुमान जी ने राम नाम की शक्ति दिखाने के लिए स्वयं पत्थर उठाकर फेंका जो राम नाम लिखे बिना ही डूब गया। इससे सभी को राम नाम की महिमा का एहसास हुआ। लव कुश से युद्ध। रामायण के उत्तरकांड में हनुमान जी ने लव कुश से युद्ध किया। जब राम जी के यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया तो हनुमान जी ने लव कुश को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति और चातुर्य का परिचय दिया। अंततः लव कुश ने अपनी गलती समझी। हनुमान जी और समुद्रदेव का प्रसंग। लंका पहुंचने के दौरान समुद्रदेव ने हनुमान जी की परीक्षा लेने का प्रयास किया। उन्होंने रास्ते में एक मायावी पर्वत प्रकट किया और हनुमान जी से वहां रुकने का आग्रह किया, लेकिन हनुमान जी ने राम काज को सर्वोपरि मानते हुए यात्रा जारी रखी। हनुमान जी और रावण का संवाद। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने गए तब रावण ने उन्हें बंदी बना लिया। हनुमान जी ने रावण को राम नाम की महिमा समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यदि वह राम जी का साथ देंगे तो उनका उद्धार होगा, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। हनुमान जी का सुदर्शन चक्र को रोकना। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र सबसे शक्तिशाली माना जाता है। एक बार जब यह चक्र भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए निकला तो हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से उसे रोक दिया। यह दिखाता है कि सच्चे भक्त की भक्ति से भगवान भी प्रभावित होते हैं। हनुमान जी का व्यास जी के साथ संवाद। एक कथा के अनुसार हनुमान जी महर्षि वेद व्यास से मिले और उनसे भगवान राम की जीवन की कथाओं को सुनने का आग्रह किया। व्यास जी ने हनुमान जी से कहा कि राम नाम की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है क्योंकि यह अनंत है। महादेव का हनुमान रूप। एक बार भगवान शिव ने स्वयं हनुमान रूप धारण किया। कथा के अनुसार उन्होंने भक्तों को यह दिखाने के लिए ऐसा किया कि सच्चे भक्तों की भक्ति भगवान तक कैसे पहुंचती है। हनुमान जी के रूप में शिव ने भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया। हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय करना। लंका युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी ने इसे स्वीकार किया क्योंकि वे श्री राम के संदेश को पहुंचाना चाहते थे। उनकी उस चतुराई और बलिदान से राम जी की योजना सफल हुई। हनुमान जी और संत तुलसीदास जी। कहा जाता है कि संत तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए थे। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रेरणा से रामचरितमानस की रचना की। हनुमान जी ने उन्हें भगवान राम के दिव्य दर्शन भी कराए। कलयुग में हनुमान जी का भक्तों को दर्शन। आज भी कई भक्तों को हनुमान जी के चमत्कारी दर्शन होते हैं। माना गया है कि भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है और संकट मोचन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसकी हर विपत्ति दूर होती है। हनुमान जी का वज्र शरीर। हनुमान जी को भगवान शिव से वज्र शरीर का आशीर्वाद प्राप्त है। उनकी यह शक्ति उन्हें अमर और अजय बनाती है। इसी कारण वे हर युग में भक्तों की रक्षा के लिए सदा तैयार रहते हैं।
हनुमान जी का द्रोणाचार्य से संवाद। महाभारत काल में जब द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को युद्ध की शिक्षा दी तो हनुमान जी ने उन्हें भगवान राम का मार्गदर्शन देने के लिए आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने द्रोणाचार्य को यह बताया कि सच्ची शिक्षा वही है जो भगवान की भक्ति से जुड़ी हो। हनुमान जी और नारायण की भक्ति। एक समय भगवान विष्णु ने हनुमान जी से पूछा कि उनका सबसे प्रिय कार्य क्या है। हनुमान जी ने कहा कि राम नाम जपने से अधिक पवित्र कोई कार्य नहीं है। इसके बाद भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति और उनके समर्पण की सराहना की। हनुमान जी की राक्षसों से लोहा लेना। जब रावण ने अपने राक्षसों को भगवान राम के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा तो हनुमान जी ने उन राक्षसों को हराया। उनका बल और बुद्धिमत्ता ने हमेशा भगवान राम की सेना को विजय दिलाई। उनके इस साहस और बल को देखकर सभी राक्षस डर गए थे। हनुमान जी का श्री राम के चरणों में लीन होना। हनुमान जी के बारे में एक कथा में यह कहा जाता है कि एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, क्या तुम मेरे सच्चे भक्त हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, राम के चरणों में लीन होकर मैं पूरी तरह से उन चरणों में समाहित हो चुका हूँ। उनकी भक्ति और प्रेम ने भगवान राम को भी अभिभूत कर दिया। हनुमान जी और कालनेमी का युद्ध। रामायण में एक घटना है जिसमें हनुमान जी ने राक्षस कालनेमी को हराया। कालनेमी ने हनुमान जी का रूप धारण कर भगवान राम को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसे पहचान लिया और उसकी सजा दी। हनुमान जी का शरणागति स्वीकार करना। भगवान राम ने जब हनुमान जी से पूछा कि उनके लिए सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, राम के चरणों में शरण लेना ही सबसे मूल्यवान है। यह उनके पूर्ण समर्पण का प्रतीक है और उन्होंने उसे पूरी तरह से राम की सेवा में समर्पित किया। हनुमान जी का राम से गहनों की सुरक्षा। कहा जाता है कि जब रावण ने सीता माता के आभूषण लंका में रखवाए थे तो हनुमान जी ने उन्हें सुरक्षित रखा। उन्होंने उन आभूषणों की रक्षा करते हुए किसी भी प्रकार के खतरे से उनका बचाव किया। हनुमान जी का जामवंत से मिलना। एक और प्रसिद्ध कथा है जिसमें हनुमान जी का जामवंत से मिलन हुआ। जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हनुमान जी ने उसे विनम्रता से स्वीकार किया और कहा कि उनकी शक्ति केवल भगवान राम के आशीर्वाद से है। हनुमान जी की पूजा का महत्व। वर्तमान समय में हनुमान जी की पूजा अत्यधिक महत्व रखती है। वे न केवल शक्ति के प्रतीक हैं बल्कि संकटों से उबरने की शक्ति प्रदान करते हैं। हनुमान जी का मंत्र ओम हम हनुमंते नमः का जाप करने से मानसिक शांति और बल मिलता है। हनुमान जी का व्रत और पाठ। हनुमान जी का व्रत खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से समस्त दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। यह व्रत हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। हनुमान जी और कर्ण का संवाद। महाभारत में कर्ण ने हनुमान जी से प्रार्थना की वह उन्हें कोई ऐसा मंत्र दे जिससे वह युद्ध में अजय हो जाए। हनुमान जी ने कर्ण को यह बताया कि केवल भगवान राम का आशीर्वाद ही सर्वोत्तम है और उन्हीं के मार्ग पर चलने से ही सच्ची भक्ति शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी का विवाह ना करना। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी ने कभी विवाह नहीं किया। उनका जीवन केवल भगवान राम की सेवा में समर्पित था। उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान राम की भक्ति करना और उनके कार्यों में सहायता करना था। हनुमान जी का दर्शन। कहा जाता है कि हनुमान जी का दर्शन आज भी होता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि संकट में हनुमान जी उनकी मदद के लिए आते हैं और उनके रास्ते में सभी बाधाओं को दूर करते हैं। हनुमान जी से क्या सीखा जा सकता है? समर्पण। अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण रखें। निडरता। किसी भी संकट में डरे नहीं, हिम्मत से काम ले। भक्ति की शक्ति। भगवान के प्रति निरंतर भक्ति करने से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। धैर्य और साहस। जीवन की कठिनाई को सहन करने के लिए साहस और धैर्य रखना जरूरी है। हनुमान जी की पूजा विधि और आरती। हनुमान जी की पूजा में विशेष रूप से सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल का उपयोग किया जाता है।
मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। हनुमान चालीसा, हनुमान जी के भक्तों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अनिवार्य माना जाता है। यह पाठ मन की शांति और भय से को दूर करता है। हनुमान जी की आरती, आरती के समय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का गान अवश्य करें। पूजा के अंत में प्रसाद के रूप में गुड़, चना और पान चढ़ाएं। हनुमान जी की पूजा में से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और मनोकामना पूरी होती हैं। हनुमान जी से सीखने योग्य बातें, हनुमान जी का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। निस्वार्थ सेवा, हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल दूसरों की सेवा के लिए किया। साहस और धैर्य, उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया, चाहे वह समुद्र पार करना हो या लंका दहन। विनम्रता, अपार शक्ति के बावजूद हनुमान जी हमेशा विनम्र रहे और स्वयं को राम का सेवक माना। भक्ति और समर्पण, हनुमान जी ने सिखाया कि सच्ची भक्ति से हर समस्या का समाधान हो सकता है। भक्तों के लिए संदेश, यदि आप अपने जीवन में किसी संकट का सामना कर रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा करें। उनकी भक्ति से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का नियमित पाठ आपके जीवन को सकारात्मक और शांति लाता है। तो दोस्तों, हनुमान जी का जीवन और उनकी भक्ति हमारे लिए एक प्रेरणा है। संकट मोचक हनुमान जी की कृपा से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम।